स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 125 मतलब 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स आप कैसे 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं बिना पेपर पेन इस्तेमाल किए, उसकी ट्रिक बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स मौजूद हैं इन चीज़ों के लिए, पर जो ये वाली जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ ये थ्रू आउट 1 से लेकर 125 तक में ये ट्रिक लगती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, बस 2-3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं और आपके स्क्वायर्स निकलते जाएंगे। सबसे पहले क्या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके लिए, आपको क्या चीज़ पहले से पता होनी चाहिए ये ट्रिक लगाने के लिए। तो आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको ये स्क्वायर्स याद हैं तो आप इजीली ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर सबको याद होते ही हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, तो अगर आप चाहें तो इससे यूज़ कर सकते हैं, वरना आप अपने कॉपी में कहीं पे लिख के और इसे याद कर लें। अगर आपको ये स्क्वायर्स याद हैं तो आप 125 तक के जितने भी स्क्वायर हैं वो आप इजीली निकाल सकते हैं, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उससे। तो हमें अगर ये स्क्वायर याद कर लिए हैं आपने, तभी आप आगे का पार्ट देखें जो हम आगे अब सीखने वाले हैं, क्योंकि वो वाला पार्ट आसान हो जाएगा अगर ये आपको अच्छे से याद हुआ तो। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रिक कि वो ट्रिक में हमें करना क्या पड़ेगा जब हम स्क्वायर्स को निकालेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर सीखेंगे 75 से लेकर 125 तक। इन 50 नंबरों के जो स्क्वायर्स हैं वो हम पहले सीखेंगे। देन इसके बाद 25 से लेकर मतलब 26 के स्क्वायर से लेकर और 75 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो हम एक ट्रिक में सीखेंगे। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे 100 से पीछे, बैकवर्ड जाएंगे हम 75 तक। अब सबसे पहले इन स्क्वायर निकालने के लिए हम जो ट्रिक यूज़ करेंगे वो होगी क्या। तो हमें करना क्या है, क्योंकि हम 75 और 125 के बीच के नंबर्स के स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो जो बेस नंबर है जहां से हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम लेंगे 100। तो मैं यहां लिख देता हूं, बेस नंबर जो होगा वो होगा 100। अब ये बेस नंबर का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर आप 99 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपको ये पता लगाना है कि 99 100 से कम कितना है। तो 99 कितना कम होता है 100 से, 1 कम होता है। तो आप 99 में से भी 1 कम कर देंगे। तो 99 में से 1 कम किया तो कितना आ गया 98। और जितना आपने कम किया है मतलब 99 100 से 1 कम था ना, तो 1 का ही स्क्वायर कर देंगे आप। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 01। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा, 01 क्यों लिखा। तो देखिए, इतना तो हमें भी पता है कि 100 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो वहां पर वो आता है आपका 10,000, जहां पर कितने नंबर होते हैं हमारे 5। तो इससे कम के स्क्वायर जो होंगे हमारे, उसमें एटलीस्ट 4 नंबर तो होने चाहिए ना, 4 डिजिट्स तो होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने 01 लिखा 1 की जगह पर, और ये आपका हो गया आंसर। यही हमारी ट्रिक है। जैसे अब 98 है, तो हमने सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि वो 100 से कितना कम है। तो 98 हमारा 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो हम 98 में से भी 2 माइनस कर देंगे। तो हमारा 98 में से 2 माइनस करके कितना आया 96। और जितना आपने माइनस करा है उसी का स्क्वायर करके आप नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया 04 और ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही 97 का आप करेंगे तो कैसे करेंगे, अब यहां पे वो 100 से कितना कम है 3 कम है। तो आप 97 में भी 3 कम कर देंगे तो ये आ गया 94। और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, वो होता है 9। तो ये भी हो गया आपका। तो ऐसे ही 96 का करने के लिए क्या करते, 100 से कितना कम 4 कम। तो 96 में से 4 घटाएंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 92। और 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, जितना हमने कम करा था 16। तो ये भी आ गया हमारा 9216, है ना। इसी तरीके से अगर मैं करना चाहूं तो 95 का कर सकता हूं। 95 कितना कम है 100 से, 5 कम है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 90, और 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25। तो ये भी हो गया। अच्छा, यहां पे ना मैं आपको एक और तरीका बताता हूं 5 के नंबर्स का स्क्वायर पूरा करने का। तो लेट्स से अगर जैसे 95 है ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ना सबसे पहले 25 लिख लेना है। किसी भी नंबर, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके पीछे 5 आता है ना,
तो आप उसके स्क्वायर में पहले 25 लिख लें, और उसके बाद जो भी आपका आगे वाला नंबर है 5 को छोड़ने के बाद, उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे 9 है ना, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 10 जा क्या हो गया 90। तो देखें ये बन गया ना हमारा, सेम ही आंसर है, दोनों के दोनों सेम है। तो आप 5 वाले नंबर में ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब ना मैं रैंडम बीच के कोई भी नंबर उठा लेता हूँ 75 और 125 के बीच के, और मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ, बाकी आप एक बार प्रैक्टिस खुद से भी करिएगा। तो लेट से मान लेते हैं मेरे को निकालना पड़ा 88 का स्क्वायर। तो अब आपको दिमाग में तो वही दो चीजें रखनी है, 100 से कितना कम है 88, 12 कम है। तो आपको 88 में भी कितना कम कर देना है, 12 कम कर देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 76। अब देखें 76 तो आ गया, अब इसके पीछे हम क्या लिखेंगे, जितना कम किया है उसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अगर मैंने इसके पीछे 144 लिखा तो ये हो जाएंगे 5 नंबर जो कि हो नहीं सकते। तो हम बीच के जो ये दो नंबर है ना इनको जोड़ देंगे। तो 6 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 7, और ये हमारा आंसर आ गया 7744। तो मतलब आपको यही चीजें करनी है, इजी, बहुत इजी ट्रिक है, हर बार यही चीजें लगानी है आपको, कोई दूसरी और ट्रिक नहीं है जो मैं इसमें ऐड करने वाला हूं। यही तरीके से हम सारे नंबर के स्क्वायर निकालेंगे। अगर मान लेते हैं मेरे को निकालना पड़ा 82 का, तो मैं क्या करूंगा, 82 कितना कम है उससे 100 से, 82 हमारा कम है 18। तो आप 82 में से भी 18 कम कर देंगे। ठीक है, तो 82 में से जब आप 18 कम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 64। तो अगर आपके पास 64 आता है तो यहां पर आप लिख देंगे 64, और आपने क्योंकि 18 कम करा तो आप 18 का स्क्वायर कर देंगे जो कि कितना होता है 324। इसी के लिए मैंने आपसे बोला था ना कि वो स्क्वायर याद करने हैं आपको 1 से लेकर 25 तक के। तो आप अगर वो करते हैं तो देखें 5 नंबर हो नहीं सकते, तो इन दोनों को जोड़ दें, तो ये कितना आ गया 6724। ईजी सी ट्रिक है, आपके आंसर आते जाएंगे, बहुत आसान ट्रिक है। एक लास्ट और कर देता हूं मैं, लेट से मान लेते हैं मेरे को 76 का स्क्वायर करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 76 कितना कम है 100 से, 24 कम है ना, तो 76 में से 24 माइनस कर दें तो आपके पास कितना बच जाएगा 52। और 24 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 576। और अब हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि 4 ही डिजिट हो सकती हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5776। तो ये चीज आपको करनी है। इसी के साथ हमारे जो पीछे वाले स्क्वायर थे, मतलब 75 से लेकर 100 तक के, वो मैंने आपको करने सिखा दिए। अब हम 125 तक, अब आगे भी तो जाना है ना हम लोगों को, तो 125 तक में क्या करते, यही सेम ट्रिक रहेगी, बस अब ना हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का मतलब क्या है, तो लेट से मुझे ना क्वेश्चन ने बोला 104 का स्क्वायर निकालो, तो हमें वही चीज करनी है। 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो हम 104 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108। अब आपने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा ना, क्योंकि 4 ज्यादा था, तो आप उसी का स्क्वायर इसके पीछे लगा दें 16। और आपको मालूम है कि जो 100 था उसका जो स्क्वायर आया वो 5 डिजिट का आया, तो इसके बाद के जितने भी नंबर है वो 5 डिजिट के ही हमारे पास आएंगे। तो ऐसे ही अगर मुझे क्वेश्चन बोलता 107 का स्क्वायर निकालने को, तो हमें पता है हमें क्या करना है, 107, 7 ज्यादा है 100 से, तो हम 107 में 7 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 114। ठीक है, और क्योंकि हमने 7 जोड़ा तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। लेट्स से 115 का निकालना पड़े, तो यहां तो आप चाहें ये वाली ट्रिक लगाएं, चाहे जो मैंने आपको 5 वाली ट्रिक बताई है वो लगा सकते हैं। तो 5 वाली ट्रिक में क्या बताया था, पहले ही क्या लिख सकते हो आप 25, और जब आपने 25 लिख दिया उसके बाद आपको सिर्फ आगे जो नंबर गिवन है हमारे क्वेश्चन में उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दे, तो जब आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 132, और उसके पीछे आप 25 लिख देंगे, तो यहां पर जाकर आपका ये भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत सिंपल हमारे पास इजी से क्वेश्चंस हैं, मतलब इजी सी ट्रिक है हमारी, और हम इजीली ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सारे तरीके के। तो आई होप आपको 75 से 125 का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके पीछे जो हमें कौन से नंबर से सीखने पड़ेंगे, अब 26 से लेकर 75 तक, ये अब हमें सीखने हैं कि इनके स्क्वायर सब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखें, जब हम
75 से 125 के बीच के नंबर्स के स्क्वायर निकाल रहे थे तो हमने 100 को बेस माना था। तो अब क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, अब हम कहाँ पर आ रहे हैं, आपका 26 से लेकर 75 तक आ रहे हैं, है ना। तो अब हम जो बेस लेंगे ना, वो हमारा बेस नंबर जो है वो आपका हो जाएगा 50। ठीक है, बेस नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा अब 50। अब हम ये चेक करेंगे कि 50 से कितना ज़्यादा है या 50 से कितना कम है, और जितना भी ज़्यादा या कम होगा ना वो आप 25 में ऐड या फिर माइनस करेंगे। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ ना, वो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करके समझाता हूँ। जैसे लेट से मैंने यहाँ 49 ले लिया, 48 ले लिया, 47 ले लिया, 46, 44, 43। ओके, अब देखते हैं कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था। तो सबसे पहले वही लॉजिक जो हमने वहाँ पर देखा था पिछली वाली मतलब 76 से लेकर 125 वाले में, वहाँ पर हम 100 से चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम चेक करेंगे 50 से। तो 49 जो है आपका वो 50 से कितना कम है, 1 कम है। तो आपको जो 1 माइनस करना है ना, वो आप माइनस करेंगे 25 में से, हाफ में से, 50 के हाफ में से। तो 25 में से 1 माइनस करा तो कितना आ गया आपका 24, और 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1। आ गया आपका आंसर। इतनी सी चीज बस आपको, बस इतना सा पॉइंट अगर आपने याद रख लिया कि 100 के 25 आगे और 25 पीछे, मतलब 25 आगे या पीछे अगर आप जाते हैं तो आपको जो माइनस करना है वो नंबर में से ही करना पड़ेगा। अगर 99 है तो 99 में से ही माइनस करेंगे, 98 है तो 98 में से माइनस करेंगे। पर जब आप पीछे आएंगे 50 के 25 आगे और 25 पीछे, तो आपको नंबर में से नहीं 25 में से माइनस करना है, कितना वो ज़्यादा है या कितना कम है 50 से। बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे तो ये सारे आपके इजीली हो जाएंगे। मान लेते हैं 48 है। अब 48 जो है वो कितना कम है 50 से, तो वो 2 कम है। तो हमें भी 25 में से 2 कम कर लेना है, हमने कर दिया, 23 आ गया। और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, हो गया ये भी। 47 कितना कम है, 3 कम है। तो 47 अगर 3 कम है तो 25 में से 3 कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और 3 का स्क्वायर आजकल कितना होता है आपका 9। तो इजी इजी से है। एक बार 46 भी देख लेते हैं। तो 46 जो है वो आपका कितना कम है 50 से, तो 46 4 कम है। तो 25 में से भी 4 कम करा तो ये कितना आ गया आपका 21, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। ऐसे ही 44 6 कम है, तो 25 में से 6 कम कर लिया, कितना आया 19, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ऐसे ही 43 कितना कम है आपका 50 से 7, तो आप 25 में से 7 माइनस कर लेंगे तो ये 18 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49। तो ईजी सा है ना तरीका, बहुत आसान तरीका है। एक दो मैं आपको पीछे वाले भी नंबर भी करवा देता हूँ। लेट से 31 है, ठीक है, 31 का स्क्वायर है। अब 31 कितना कम है 19, तो 25 में से आप 19 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 6, और 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 361। अब यहां पे ना आपको एक चीज बस ध्यान रखनी है छोटी सी, क्या हमारा 31 का स्क्वायर आपका 4 डिजिट का आ सकता है क्या? नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आ सकता। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे। जो नंबर हम पहले लाए थे, जो बाद में लाए, इनको जोड़ दिया तो कितना आया 961। लेट से मुझे निकालना पड़े 34 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, तो 34 का स्क्वायर कितना कम है 50 से, 16 कम है ना, 16 कम है। तो आप 25 में से 16 घटा दें, तो 25 में से 16 घटाया तो कितना बचा 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये आपका कितना आ गया 1156। तो ये हमारी इजी सी ट्रिक है जो आप लगा के जितने भी नंबर हैं आप उसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। लेट्स से मान लेते हैं कि अगर हमें 50 से आगे जाना है, अब क्योंकि हमने पीछे के तो देख लिए, अब 50 से आगे कैसे जाएंगे। तो अब हम ना 51 से लेकर 75 तक कैसे सॉल्व करेंगे, आप अगर स्क्वायर्स आते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमें यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी है जो अभी हम करके आए हैं पीछे से। तो लेट्स से 51 का स्क्वायर निकालना है, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि 51 50 से कितना ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा। तो आप 25 में 1 जोड़ दो तो कितना आ गया 26, और अगर आपने 1 जोड़ा है तो 1 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 1। 2601 हमारा आंसर है। बहुत आसान तरीका है, बस थोड़ा सा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि किस में से माइनस करना है या किस में ऐड करना है, दैट्स इट। लेट्स से 53 होगा,
तो अब क्या करेंगे, 3 ज़्यादा है तो 3 जोड़ देंगे 25 में, तो ये आ गया 28 और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 099। अगर लेट से मेरे पास 55 आता तो क्या मैं यहाँ पर ये वाला तरीका यूज़ करूँ जो, या इससे भी आसान तरीका पता है? तो हमें तो इससे भी आसान तरीका पता है। 5 वाले में तो हम सीधा 25 लिख देंगे और जो उसके अलावा नंबर बच गया है, जैसे 5 है यहाँ पे, तो 5 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 6, तो 5 6 जा 30। ये भी आसान सा था, है ना। लेट से मान लेते हैं मेरे पास नंबर हो गया 62, तो 62 में क्या करेंगे, 50 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, तो हम 25 में 12 जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 37। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब आप खुद बताओ, क्या 5 नंबर आ सकते हैं क्या कभी भी किसी 100 से कम के स्क्वायर में? नहीं आ सकते। तो जो आपने 37 और 144 लिखा है उसमें जो आगे पीछे बीच के नंबर है ना, उनको जोड़ दो, तो ये हो गया 3844। आसान सा तरीका। लेट से मेरे को निकालना होता 64 का स्क्वायर, तो ये 14 ज़्यादा है, तो आप 25 में 14 जोड़ दो, तो कितना आ जाता 39। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो इन दोनों को फिर से जोड़ दो बीच वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, पर 10 तो लिख नहीं सकते, तो एक हासिल दे दो लेफ्ट वाले में, कैरी दे दो, तो ये हो जाएगा 4096। सिंपल तरीका है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ना तो आप ऐसे लिख लेना, तो आपको ईजिली ऐड करने में दिक्कत नहीं होगी कभी भी, है ना। लेट से मेरे को 68 का स्क्वायर निकालना होता, तो 68 कितना ज़्यादा 50 से 18, तो आप 25 में 18 जोड़ दो तो हो जाता 43। और 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका 324, इन दोनों को फिर जोड़ दिया तो ये हो गया 4624। ठीक है, मतलब इतने आसान तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर लेट से 74 का स्क्वायर बोलता है मुझे क्वेश्चन, तो मैं क्या करता, तो 74 का भी निकाल देंगे, 24 ज़्यादा है ना 50 से, तो हम 25 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। और 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 576, इनको जोड़ देंगे 6745। एकदम सिंपल तरीका है, बहुत आसान सी ट्रिक है। थोड़ा सा आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा ये सब करना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 125 तक की ट्रिक बता दी, जहां पर हमने इस ट्रिक को 2 तरीके से समझा है। जहां पर 75 से 125 एक तरीका था और आपका 26 से लेकर 75 एक तरीका था। दोनों में कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सेम ही है। अगर आप उस पर हल्का सा ध्यान देंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप 1-2 बार और ट्राई करें। ठीक है, मैं ऐसे ही और 10th 9th क्लास से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। मैं ट्रिक्स की भी वीडियो डालता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि डेली आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा अपलोड करूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इवन क्लास 11-12 के अगर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाउट हैं तो वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स मेरा मेजर था विद मैथ्स, तो मैं आपके वो डाउट्स भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, और आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई हो, और अगर आई हो और अच्छी लगी हो ट्रिक आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब मतलब शेयर करें, क्योंकि इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, और आई होप कि आप इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखेंगे, तभी आपकी ये ट्रिक जो है ना आपकी कमांड पर आएगी। मैं इस ट्रिक को बहुत समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे कभी भी स्क्वायर्स निकालने होते हैं तो मैं यही तरीके इस्तेमाल करता हूँ। ठीक, और जो यूनिट डिजिट पे 5 वाला जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया है ना, वो ट्रिक आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, तो आपको 5 वाले नंबर्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ या डिवीजन की जो ट्रिक यूज़ करता हूँ वो भी जल्दी मैं अपलोड कर दूँ, कि आपको मल्टीप्लाई वगैरह में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।